Yes, good morning, students. Yesterday, I have told you up to question number 4 of exercise 2.2. Today is your next question number 5, in which saying that two numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18. What are the numbers? अगर दो इसमें ये कहा गया है, अगर यदि दो नंबर्स का रेशियो टू नंबर्स इनका रेशियो 5:3 है और यदि उनका डिफरेंस जो है वो 18 हो तो वो नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का रेशियो लिखा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 5:3, और फिर क्या करेंगे, इसी रेशियो में हम इन नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। लेट द टू नंबर्स इक्वल टू 5 पहले है 5x, 3x। अब उसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया कि दे डिफर बाई 18, उनका जो डिफरेंस है वो 18 है। डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ सॉल्व इट। 5x में से 3x के बाद कितना बचा, 2x इक्वल टू कितना हुआ, 18। इसे आगे ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 उधर भेज देंगे सॉल्व करने के लिए, तो 18/2 दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हेंस टू नंबर्स आर, पहला नंबर आपका क्या है 5x, 5x इक्वल टू 5 × 9 इक्वल टू 45, और 3x इक्वल टू 3 × 9, यानी x के प्लेस पर वो वैल्यू पुट कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा 5 × 9 और ये हो जाएगा 3 × 9, दैट इज योर आंसर विल बी 45 एंड 27। सेम एज योर नेक्स्ट क्वेश्चन आर 3 consecutive, next question number 6, 3 consecutive integers add up to 51। ये 3 consecutive integers का जो ऐड करें तो 51 होता है। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो ये इंटीजर क्या है, तो हमने एज्यूम किया लेट 3 consecutive मतलब क्या होता है, क्रमागत, लगातार एक के बाद एक, जैसे 11, 12, 13। आप देख रहे हैं पहले 11 के बाद जो 12 आता है वो +1 होता है और 13 आता है वो +2 होता है। कोई भी नंबर लेंगे पहले +1 फिर +2 +3 ऐसे एक एक करके बढ़ता चला जाता है। तो लेट द 3 consecutive integers, पहला मान लीजिए x है तो दूसरा x +1 होगा, उससे आगे एक और प्लस होगा फिर +2, इस तरह 3 इंटीजर हुए x, x +1 और x +2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का एड अप टू, उनको ऐड करते हैं तो 51 हो जाता है। तो x +1 x +2 इक्वल टू 51, x 3 काम है दैट इज 3x और 1 + 2 3, सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू होगा 51 माइनस 3, आपको कितना हो गया 48। 48 के बाद 3x इक्वल टू 48 आ गया, ट्रांसपोज करेंगे तो 48/3, 3 उधर चला जाएगा, तो 3 से 18 में 48 काटेंगे तो कितना आएगा 16, 3 बचा 3 और 1 बचा 3 से 18, यानी x इक्वल टू आपने x की वैल्यू निकाल दी, क्या 16 हो गया। अभी आंसर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, आगे अभी निकालना क्या है 3 consecutive integers। सो हेंस 3 consecutive integers आर, पहला नंबर हमारा क्या है x है, x की वैल्यू कितनी है 16 है, दूसरा कितना है x +1 तो 16 + 1 इक्वल टू 17, और तीसरा है x +2 तो 16 + 2 इक्वल टू 18, दैट इज योर 3 consecutive integers 16, 17 and 18 and their sum will be 31। Similarly your next question is that 3 consecutive multiple of 8, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया the sum of the 3 consecutive multiple of 8 is 888। what are these integers, या find these multiples, यानी the sum of the 3 consecutive multiple of 8 is 888। 3 consecutive multiple of 8 के 3 consecutive क्रमागत मल्टीपल का जो सम है वो 888 है। तो बताइए ये 3 मल्टीपल क्या है। हम एज्यूम करते हैं पहला नंबर लेट 3 consecutive multiple of 8 इक्वल टू, पहला मान लीजिए कोई नंबर x है, अगला मल्टीपल 8 उससे ज्यादा होगा, फिर उससे आगे 8 ज्यादा होगा प्लस होगा, दैट इज x, दूसरा x +8 और तीसरा x +16। इसके बाद उसमें कहा उनका ऐड करने पर 888 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x +8 x +16 इक्वल टू 888। x सेम है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था। x 3x हो गया, 8 और 16 24 हो गया। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो हमें सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाती है 288। अब हमें निकालना क्या है 3 मल्टीपल ऑफ 8 r, मल्टीपल ऑफ 8 के 3 मल्टीपल क्या होंगे, पहला होगा x, पहला x था इसकी वैल्यू 288 है, दूसरा x +8
यानी x प्लस 8 मीन्स 288 प्लस 8 दैट इज 296, और तीसरा x प्लस 16 यानी 288 प्लस 16 दैट इज 304. So 288, 296 and 304, these are three consecutive multiple of 8. Okay, that's all. Note down please. Yes, your next question is 8, in which saying that three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. इसमें ये कहा गया थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर इस प्रकार से है कि three consecutive integers are such that, इस तरह से है कि when they are taken in increasing order, और उनको increasing order में लिया जाए and multiplied by 2, 3 and 4, और उनको पहले में 2 से, फिर दूसरे में 3 से और तीसरे में 4 से मल्टीपल किया जाए तो उनका सम 74 होता है. फाइंड दीज नंबर्स. तो ये नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, दीज इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स, उसी में वैसे ही जैसे पहले हमने क्वेश्चन में माना था x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई, पहले में 2 से मल्टीपल करना है, दूसरे में 3 से करना है और तीसरे में 4 से करना है, और उनको सम कर देना और 74 आ जाएगा. यानी 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 74. नाउ सॉल्व इट. 2x हो गया, 3 से मल्टीपल करेंगे 3x प्लस 3, 4 का जैसे मल्टीपल करेंगे तो 4x प्लस 8 इक्वल टू 74 हो जाएगा. इसके बाद सॉल्व करते हैं 2x, 3x और 4x, सम करेंगे कितना हो जाएगा 9x, और 3 और 8 कितना हुआ 11. अब ये सेम सिंपल इक्वेशन हो गई, इसे सॉल्व करना है. भाई सॉल्विंग इट वी गेट x इक्वल टू 7. क्या मिला हमें 7 मिल गया. आफ्टर दैट थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स आर, हेंस थ्री इंटीजर्स आर, पहला था x तो x इक्वल टू कितना 7 आ गया, दूसरा x प्लस 1, 7 प्लस 1 8 हो गया, तीसरा 7 प्लस 2 9, यानी थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हो गए हमारे 7, 8 एंड 9. दैट्स ऑल. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ द एज ऑफ राहुल एंड हारून. राहुल और हारून की एज का जो रेशियो है वो कितना है. द एज ऑफ द राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? तो उसमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राहुल एंड हारून 5:7, और जो कंडीशन दी है वो 4 ईयर लेटर दी है. सो हमने इसी रेशियो पहले मान लिया, लेट द एज ऑफ राहुल एंड हारून इक्वल टू 5x ईयर एंड 7x ईयर. 4 ईयर लेटर 4 साल बाद, यानी बड़े हो जाएंगे 4 साल, तो 4 साल प्लस हो जाएगी, तो 5x प्लस 4 हो गया राहुल और 7x प्लस 4 हो गया हारून, दोनों बढ़ेंगे. इसके बाद उनका सम कितना हो जाता 56 हो जाता. 4 ईयर लेटर द सम देयर एज विल बी 56 ईयर, क्योंकि एज का सम है 56 ईयर, तो उनको सम कर दिया 56 ईयर हो गया. 5x 7x 12x हो गया, 4 4 8 हो गया 6. इससे ये भी एक सिंपल इक्वेशन बन गया. अब इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 4 मिलता है. x इक्वल टू 4 के बाद हमें क्या निकालना है, फाइनली एज ऑफ राहुल एंड हारून. तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी थी 5x, 5 into 4 equal to 20, और हारून की 7x, तो 7 into 4 equal to 28. This is the question number 9. Now we have question number 10, in which saying that the ratio of the boys and girls in a class 7:5. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5, and the number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? उसमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:5 है किसी क्लास में, तो हमने उसी रेशियो में इसको मान लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू 7x एंड 5x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है. नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज 7x इक्वल टू 5x प्लस 8, यानी गर्ल्स में अगर 8 प्लस कर देंगे तो बॉयज के इक्वल हो जाएगा. दैट इज 7x इक्वल टू 5x प्लस 8. 5 गर्ल्स से 8 ज्यादा. ऐसे सॉल्व करने के लिए 5x को उधर ले आएंगे, 7x में 5x का 2x बचा, 8 इधर बचा हुआ है, ये लिखा हुआ है. तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया. इसके बाद x इक्वल टू 4 आ गया, हमें निकालना क्या है, टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है. तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ बॉयज निकाल लिए.
लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7x, 7 4 जा 28 हो गए, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x एंड 5 into 4 20 हो गया. So total class strength equal to 28 plus 20, that is 48 students. Okay, it is enough for today. And घर में रहिए, अच्छे से रहिए. Thank you. Have a good day.